हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक सवाल और सवाल को पहले समझ लेते हैं। एक प्लैंक है 4m मास का और इसके ऊपर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है। उसका मास गिवन है m, रेडियस उसकी r गिवन है और ये सरफेस रफ है। ठीक है। इस प्लैंक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा है F। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा है प्लैंक पे। इसने बोला फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक एंड सिलेंडर। सिलेंडर और प्लैंक का जो है वो आपको लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है। इफ़ सिलेंडर इज नॉट स्लिपिंग ऑन प्लैंक, ये सिलेंडर जो है ना प्लैंक पे स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है। ठीक है। तो ये सारा सीन है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। तो पहले ज़रा केस को हम समझते हैं। ये बॉटम मोस्ट सरफेस जो है वो स्मूथ है, यानी प्लैंक पे ये वाली सरफेस कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रही हो रही। ठीक है। इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दाहिनी तरफ। अब ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे तो रफ है ना, ये सरफेस रफ है, तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना यहाँ पे, भाई ये प्लैंक जा रहा है दाहिने तरफ, तो सिलेंडर को बोलेगा भैया तुम भी चलो दाहिने तरफ। तो इस पर एक फ्रिक्शन लग जाएगा सिलेंडर पे, और वो फ्रिक्शन जो होगा वो दाहिने तरफ होगा। ऐसे हमने फ्रिक्शन ऐसे दिखा दिया, सॉरी ये हो गया फ्रिक्शन ऐसे। ये फ्रिक्शन हमने दिखाया सिलेंडर पे ऐसे। भाई जो फ्रिक्शन सिलेंडर पे दाहिने तरफ लग रहा है, तो भाई फ्रिक्शन तो हमेशा पेयर में होता है, तो प्लैंक पे किधर लगेगा, तो प्लैंक पे इधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो वही फ्रिक्शन हमने प्लैंक पे दिखा दिया, लेफ्ट की तरफ F। ठीक है। साथ ही साथ चूंकि प्लैंक पे फोर्स लगा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, हम मान लेते हैं प्लैंक का जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में है A2। इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये सिलेंडर स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब प्योर रोल करेगा। ये जो फ्रिक्शन है ये एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा। R रेडियस है, सिलेंडर नहीं सॉरी, बार बार हम सिलेंडर बोल रहे हैं। ये स्फीयर है, तो स्फीयर पे एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा अल्फा। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया क्योंकि प्योर रोलिंग है। और हम ये मान लें कि भैया इसके पास जो लीनियर एक्सेलरेशन आया ना सेंटर की तरफ, वो इधर आया है, और इस एक्सेलरेशन को हमने मान लिया A1। ठीक है, क्योंकि भाई ट्रांसलेशनल फोर्स तो इस पर लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अल्फा इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन हमने मान लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन जो है वो आया है A1। और एक चीज़ और, ये जो A1 है ना, ये विद रेस्पेक्ट टू हमने प्लैंक माना है, क्योंकि प्लैंक खुद मूव कर रहा है। ये A1 जो है ये विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे के सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए। अब इक्वेशंस बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम प्लैंक के लिए इक्वेशन बनाए, ठीक है ना, फॉर प्लैंक। ठीक है, प्लैंक के लिए जब इक्वेशन बनाएंगे तो प्लैंक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कैपिटल F दाहिने तरफ और ये फ्रिक्शन इस पे लग रहा है बाएं तरफ। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल F माइनस ये हो गया फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका मास जो है 4m है, तो ये आपका हो जाएगा 4m, और एक्सेलरेशन इसका क्या मान रखा है, A2 मान रखा है, तो ये हो गया 4m A2। ये आपकी एक इक्वेशन बनी। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने कह दिया। अब दूसरा हम इसके लिए बनाते हैं फॉर स्फीयर, या फॉर बॉल कह सकते हैं हम। फॉर बॉल पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ट्रांसलेशनल अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू मास इसका कितना गिवन है, स्मॉल m गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप A1 नहीं लिखेंगे, अब इस बात को समझिए। A1 जो है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, और अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आप लिखेंगे फोर्स की डायरेक्शन पे, तो आप देखिए भाई प्लैंक के साथ साथ ये A2 एक्सेलरेशन से आगे भी तो जा रहा है, ये जो बॉल है, साथ ही साथ A1 से पीछे भी जा रहा है। तो जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पे, वो आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, साथ ही साथ अगर टॉर्क की इक्वेशन हम लिखें, तो चलो टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं इस बॉल के लिए। तो टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, यही इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो टॉर्क की इक्वेशन हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स F मल्टीप्लाइड बाई सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपकी हो गई R। सो F मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल्स टू I, और I कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर होता है, 2/5 mr स्क्वायर, और ये हो गया अल्फ़ा। चूँकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फ़ा को
हम लिख सकते हैं A1/R। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं A1/R, क्योंकि इस प्लैंक पे प्योर रूलिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हमने लिख दिया A1/R, ठीक है। जो कट रहा है उसको हम काटते हैं, तो R से ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें मिला F इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2/5 M और ये हो गया A1। तो एक यहाँ पे एक्सप्रेशन काफ़ी शानदार निकला, ठीक है, A1 के टर्म्स में और फ्रिक्शन के टर्म्स में, ये हमारे सामने एक है। अच्छा यहाँ पे ज़रा आप देखिए, इस फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा MA2 माइनस MA1, ठीक है। इस फ्रिक्शन को इधर लेके जाओ तो ये आपका हो जाएगा F इज इक्वल्स टू, ये 4MA2 पहले से है, 4MA2 पहले से है, ये फ्रिक्शन जाके इधर प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस F, और ये F की वैल्यू ये वाली रख दो यहाँ पे, सो ये हो गया F इज इक्वल्स टू, ये हो गया 4MA2 प्लस, ये फ्रिक्शन कितना हो गया, MA2 माइनस MA1 इज इक्वल्स टू 4 + 1, ये हो जाएगा 5 MA2 माइनस MA1, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ निकल के आई, ठीक है। अब देखिए कोई नहीं, क्या हो गया, 1 मिनट, चलिए स्लाइड नहीं हो रहा, देखते हैं। अच्छा, इस फ्रिक्शन की जगह पे ये वैल्यू रखो, फ्रिक्शन की जगह पे अगर ये वाली वैल्यू हम रखें और 2/5 MA1 यहाँ पे, यानी हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं फ्रिक्शन की जगह पे, तो ये आपका हो गया 2/5 MA1 इज इक्वल्स टू, ये आपका है MA2 माइनस MA1, ये मास हर जगह से कैंसिल आउट ही कर दो, ठीक है ना। A1 को आप इधर कर लो, तो ये आपका है 2/5 A1, 2/5 A1 और ये प्लस इधर आ गया, तो ये हो गया A1 इज इक्वल्स टू A2, ठीक है। ये स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं, इसी में एडजस्ट हो जाएगा। सो हमें फाइनली निकालना क्या था इसमें, आप देखेंगे तो हमें निकालना है लीनियर एक्सीलेशन ऑफ प्लैंक, ये प्लैंक का एक्सीलेशन निकालना है, मतलब A2 निकालना है, यानी A1 को हम A2 के टर्म्स में लिख लें, तो ये आपका हो जाएगा 7/5 A1, सो ये आपका हो जाएगा 7/5 A1 इज इक्वल्स टू A2, ठीक है। तो A1 को हमने, A1 और A2 को हमने यहाँ पे रिलेट कर लिया, ठीक है। ये स्लाइड ही नहीं हो रहा है, चलिए पेज चेंज कर ले रहे हैं, ओके। हाँ अब देखिए, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू 4MA2 है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हो पाएंगी क्या, वो हम ज़रा देख लेते हैं। तो कैपिटल F इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे 4MA2, इसके यहाँ ये हमने रिलेशन यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिलेशन हमने निकाल रखा है 5MA2 माइनस MA1, कैपिटल F इक्वल्स टू 5MA2 माइनस MA1, ठीक है। तो हम A2 को A1 के टर्म्स, A1 को A2 के टर्म्स में आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से A1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, A1 इक्वल्स टू 5A2 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये आपका हो गया F इज इक्वल्स टू, ये 5MA2 तो रहेगा माइनस M, और A1 को हम लिख लेंगे 5A2/7, तो ये आपका हो जाएगा 5A2/7, ठीक है ना। ये इज इक्वल्स, ये विच इम्प्लाइज F इज इक्वल्स टू, ये 7×5 35 माइनस 5, ये आपका हो गया 30MA2, ये 30MA2 डिवाइड बाई 7,
ये एफ़ की वैल्यू आई है, और एफ़ की वैल्यू आई है, हमें तो A2 चाहिए प्लैंक का एक्सेलरेशन। सो A2 इज इक्वल्स टू, A2 आपका यहाँ से हो जाएगा 7F/30m, ये आपका हो जाएगा 7F/30m। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये A2, अगर A1 पूछता तो आप A1 बता देते, क्योंकि हम ऑलरेडी रिलेट कर चुके हैं A1 और A2 को। तो ये 2 सवाल थे आज की क्लास के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट वन और ये आपका हो गया सेकंड वन, दोनों काफ़ी अच्छे सवाल हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।